देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें अच्छे से नहीं दिखा रखा आपके नोट्स में, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें लगेंगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मतलब कोई भी एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन को, उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो कि हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर पी कोई भी पार्टिकल है। अब मुझे अगर ये बताना है इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो हम क्या देखेंगे, एक्स से डिस्टेंस देखेंगे, वाई से डिस्टेंस देखेंगे। तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, यानी कि इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2। और अगर मान लो मैं बात करती हूँ कोई भी एक पॉइंट है स्पेस में, तो हम उसका क्या देखेंगे भाई, वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, वाई से कितने डिस्टेंस पे, जेड से कितने डिस्टेंस पे। यानी मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए यहाँ पे, 3। तो एक पार्टिकल के लिए, अगर एक पार्टिकल स्पेस में, तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट, 3। 2 पार्टिकल के लिए कितने हो जाएंगे, 6, और 3 के लिए 9। तो अगर मैं n पार्टिकल की बात करूँ तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 हैं। अब देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही होता है, बट उसमें क्या डिफरेंस होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारे सिस्टम के ऊपर क्या लगे हों, कंस्टेंट्स लगे हों। तो ये कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड मोशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। तो मिनिमम नंबर जो हमें क्या है, अभी भी कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और उनको किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिक सिंबल लेना है, Q1 Q2 QF। मान लो कि वो F है, तो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 Q2 QF से। अब देखो रिलेशन क्या होता है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n से निकालते हैं और जनरलाइज कोऑर्डिनेट को f से रिप्रेजेंट करते हैं। f को कैसे निकालेंगे, जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आए उसमें से हम क्या कर देते हैं, कंस्टेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो मैं पहले 3 पार्टिकल को लेती हूँ, उनके बीच में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। पहले 3 पार्टिकल, इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारे पास कितने हो गए, 3 × 3 9 हो गए। लेकिन अब मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको ज्वाइन करवा दिया, और ज्वाइन ऐसी रोड से करवाया जिसकी स्पेसिफिक लेंथ है, यानी कि जितनी लेंथ इसके उतनी लेंथ इसके उतनी लेंथ इसके, यानी कि मैंने कितने कंस्टेंट लगा दिए, 1 2 और 3 लगा दिए। तो अगर मैं 9 में से, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से कंस्टेंट्स को माइनस कर दूंगी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। देखो इसका एक रियल लाइफ से एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कि कोई भी एक लड़का है, ठीक है, कोई भी एक लड़का है। अगर मान लो कि आप कहीं पे भी एक टेस्ट देने के लिए गए हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप टेस्ट देने के लिए जाते हो और वो वहाँ पे जाके आपका कोई भी एक मित्र बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। तो आप, और वो फ्रेंड कहता है कि भविष्य में मैं अभी तेरे को लेटर लिखना चाहता हूँ, तो मुझे, तो वो कहता है कि आप मुझे ना अपना नाम बताओ। तो मान लो उसने अपना नाम बता दिया, भाई हमारे, मान लो उसका नाम है परवीन नाम है, ठीक है। उसने अपने फादर का नेम बता दिया, फिर उसने बता दिया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे मत। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि कोई एक बंदा है, वो दिल्ली जाना चाहता है किसी के पास, ठीक है। वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली स्टेशन से जाने के बाद उसने कहा कि क्या, मतलब किसी से मिला, तो उसने कहा कि आप प्रवीण नाम के लड़के को जानते हो। वो कहता है कुछ और बताओ उसके बारे में। कहता है कि वो कैलाश जी का लड़का है। तो कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि हमारे पास क्या है, वो उसका रंग फेयर है, ठीक है, वो शॉर्ट हाइट का है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करोल बाग में रहता है, उसका हाउस नंबर इतना है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या है, अभी भी फिर वो उसको, वो बंदा उसको जाके उसके घर पे छोड़ के आ जाता है। अभी भी वो क्या है, उसको पोजीशन तो मिल गई, लेकिन अगली बार जब वो दिल्ली जाता है तो वो ये कहता है कि मुझे पीयूष नाम के लड़के से मिलना है, सॉरी प्रवीण नाम के लड़के से मिला है, जो हमारे पास करोल बाग का MC है। तो क्या करेंगे, वो उसको उसके घर पे जाके छोड़ आएंगे। तो अब देखो, अब ये देखो, इसकी जाना तो तब भी उसके घर पे था, लेकिन यहाँ पे क्या हमें कोऑर्डिनेट्स क्या पड़े, ज़्यादा पड़े ना। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये नहीं। अब और यहाँ पे जाने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, 2 ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ऐसे ही इसमें क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे किसी भी पार्टिकल की पोजिशन के लिए, वो क्या कहलाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा भाई। ये आपके ना कई बार उसमें और में भी डाल देते हैं, और कई बार आपके पास जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसके अंदर डाल देते हैं 4 मार्क्स का।